नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम के चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है और उस रणभूमि में जो है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का जो कमल मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो दिल्ली नगर निगम में 15 सालों से खिला हुआ है। इस कमल पर कहीं झाड़ू चल ना जाए और ये कमल जो है ये चौथी बार भी खिला रहे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रही है। और आज इसी को लेकर एक नए अभियान की शुरुआत जो है वो प्रदेश कार्यालय में की गई 14 पंथ मार्ग पे, नमो साइबर योद्धा। और इस नमो साइबर योद्धा के जो आर्किटेक्ट की बात करें तो अगर हम बात करें तो वो एक पूरी टीम है और उसमें एक अहम भूमिका जो है वो है जो सोशल मीडिया के हेड हैं, क्योंकि आज जब युद्ध के करने के तौर तरीके बदल चुके हैं तो वो हथियार भी बदल चुके हैं, उस पर वार करने के तरीके भी बदल चुके हैं। तो आज नमो साइबर अभियान के तहत जो है वो दिल्ली सरकार की जो प्रचार है उसकी पोल खोलने की कोशिश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान जो है वो लागू है। और रोहित उपाध्याय जो कि सोशल मीडिया टीम के हेड हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। ये जो नमो साइबर योद्धा एक कंसेप्ट जो आप लेकर आए हैं जिसमें दिल्ली के युवाओं को, आप दिल्ली के लोगों को जोड़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस अभियान का लबोलुआब क्या है? संदीप जी, देखिए, ये लबो-लुआब कभी कभी क्या होता है कि हम सब राजनीतिक लोग हैं, राजनीति भी करनी है, मगर उसके साथ साथ क्या है कि हम एक खुद व्यक्ति भी हैं, हमारा परिवार भी है, हमारे लोग भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। कहने का मतलब हमारी दिल्ली है, तो हमारी दिल्ली को बचाना है। बचाना कैसे है? यहाँ एक ऐसा अराजक मुख्यमंत्री है, मैं शब्द गलत नहीं बोलना चाहता, मगर कभी कभी दर्द होता है उनके झूठ को देख के। वो जब सुबह उठते हैं तो झूठ से शुरुआत करते हैं, जब जब शाम को वो सोते हैं तो झूठ से वो अपना रात व्यतीत करते हैं। मकसद संजीव जी यहाँ पे सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में दिल्ली में आए थे, क्योंकि ये जो हमारा अभियान है कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो दिल्ली की सत्ता पे आए थे, जिस दिन उन्होंने रामलीला मैदान में उनके जो आदरणीय अन्ना हजारे जी थे, उनको मैं यूँ कहूँ कि एक उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो राजनीति में आ गए, सपने दिखाए दिल्ली वालों को। भोली भाई लोग हैं दिल्ली के लोग। सपने दिखाया कि आपको पानी पिलाएंगे, बड़ा सुंदर पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, फ्री में देंगे, बिजली फ्री में देंगे, इलाज अच्छा देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा देंगे। तो उनके इन सारी बातों में हमारी भोली भाली जनता आ गई और कहीं न कहीं वो लोक लुभावन जो उन्होंने वादे किए थे, कहीं न कहीं वो वादे आज धरातल में दिल्ली का हर एक व्यक्ति समझ चुका है और वो परेशान है उनकी उस नीतियों को वजह से। उनके वो जो सारे एक भ्रम जो फैलाए गए थे, उस भ्रम को तोड़ने के लिए, उस झूठ की पोल को खोलने के लिए, उनके वो भ्रामक प्रचार को, क्योंकि वो ऐड दिखाते हैं, ऐड करते हैं, तो मैंने बार बार कहा कि यहाँ के जो भोले भाई लोग हैं उनके बहकावे में आ गए। मगर अब दिल्ली की जनता समझदार है, वो जागरूक है। अब धीरे धीरे उनको वो समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर चुन लिया जो उनका हित नहीं सोच रहा है, कहीं न कहीं उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसी पोल को खोलने के लिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एक हमने अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है नमो साइबर योद्धा। देखिए, नाम के साथ ही अपने आप में एक कहते हैं तगड़ा शब्द आता है निकल के, नमो। जब बात हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आती है तो मुझे लगता है कि सारे कंडीशंस, सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जनता, दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता अपने प्रधानमंत्री जी को भर भर के प्यार करती है। और आज हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उस पदाधिकारियों के अलावा ऐसे हित नेशनलिस्ट लोग, ऐसे देश के हित में सोचने वाले लोग और ख़ासकर युवा सपोर्ट में, पार्टी की विचारधारा से के सपोर्ट में, हमारे केंद्र सरकार की नीतियों के सपोर्ट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में दिन रात लगे रहते हैं आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। हमारा मुहिम है कि तो दिल्ली में खासकर ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आना और इस अराजक सरकार और इस अरविंद केजरीवाल के जो यहाँ पे एक भ्रामक प्रचार है और जो उन्होंने एक पूरा भ्रमजाल बना रखा है और जो इन्होंने पूरा
कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार जो कर रखा है, उसकी पोल को खोलने के लिए हमने ऐसे साइबर योद्धाओं को हम एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म, इस हमारे कैंपेन, इस हमारे मिशन में जुड़ने के लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है। एक हमारा मिस कॉल नंबर है, नंबर बोल दीजिए। 7820078200। इस नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए। मिस कॉल देने के बाद आपको एक मैसेज आएगा थैंक यू का, उसमें एक लिंक डाला होगा। उस लिंक पे क्लिक करके कुछ एक आपकी बेसिक सी डिटेल हम पूछेंगे, वो डिटेल आप सबमिट करेंगे तो आप हमारे इस कैंपेन, इस अभियान के, इस मुहिम के आप हिस्सा बन जाएंगे। और हिस्सा बनकर आप ऑफिशियली जो ये केजरीवाल सरकार है, जो दिल्ली के अंदर में जो आप इर्द गिर्द जो लोग परेशान हैं, उनके वीडियोस लेके, उनकी परेशानियों को लेके वो वीडियोस बनाएंगे, वो सर्कुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा, वो डालेंगे। कहीं न कहीं ये जो एक माहौल है दिल्ली के अंदर में, उस माहौल को बदलने के लिए और हमारी दिल्ली है, हमारी अपनी दिल्ली है, हमारी जो दिल्ली है दिल वालों वाली जो हम हमेशा बात करते हैं, उसको बचाने की मुहिम है। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो दिल्ली में माहौल चल रहा है, आने वाले दिनों में दिल्ली को नर्क बना देंगे केजरीवाल साहब। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने दिल्ली मॉडल की बात जो आप कर रहे हैं, जो विज्ञापन की बात कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन के ऊपर जो है वो अच्छा खासा जो है पैसा जो है वो दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन जो है भर कर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भ्रम जाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो साइबर योद्धा जो है भाजपा के, वो उसको जो है उसको काट पाएंगे, उस भ्रम जाल को काट पाएंगे? और दिल्ली नगर निगम की बात करें तो उसको लेकर जिस तरह का प्रचार जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है या कह रही है कि कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा जो है वो लांघ गए हैं, तो इसको लेकर किस तरह से भाजपा आगे बढ़ने वाली? देखिए संदीप जी, आपने वर्ड कहा कि जो दिल्ली मॉडल, पहली बात यहाँ कोई मॉडल तो है नहीं, ये विज्ञापन का मॉडल है। और मैं ओपनली कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो विज्ञापन उनको मिल रहा है और जो दिल्ली की हकीकत है उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, मगर मेरा सिर्फ एक कहना है, जो चैनल हैं उनके भी परिवार हैं, हमारे भी परिवार हैं, आपके भी परिवार हैं। और जो यहाँ प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, वो सांसें सब लेते हैं। मुझे लगता है गंभीर होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में दिल्ली जो है रहने लायक नहीं होगी, ये नर्क से बदतर बन जाएगी। दूसरी बात, हम बात करें एमसीडी इलेक्शंस की। देखिए, आज कंडीशन ये है कि दिल्ली के अंदर में एमसीडी ने जो काम किया है उसकी बदौलत है कि आज बिना एमसीडी को जो फंड मिलना चाहिए, जो कर्मचारियों को सैलरी मिलनी चाहिए, केजरीवाल साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपनी देश की राजनीति की वजह से उस फंड को रोके रखा, ताकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की एमसीडी है और जो यहाँ पे वो ये दिखा पाएँ कि ये काम नहीं कर पा रही है। मकसद ये था, केजरीवाल साहब को अगर जनता का हित सोचते, जनता के बारे में सोचते, तो वो फंड देते, उनको काम अच्छा होता, वो भी काम करते, एमसीडी भी काम करती, मिल के काम करते, दिल्ली स्वच्छ सुंदर अच्छा बनाते। मगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ लालच किसके है? अपनी कुर्सी की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के अंदर कोई काम तो किया नहीं, और सिर्फ विज्ञापन पर उन्होंने अपना काम किया पूरा। कंडीशन, अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूँ। वो बात करते हैं कि साहब हमने स्कूल बना दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 2 4 5 बनाए हैं, जब कोई आता है उनको वहाँ लेके चले जाते हैं। मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक की है संदीप जी, मैं ग्राउंड पे गया हूँ, मेरे पास ऐसे कम से कम सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं जिनकी बद से बदतर कंडीशन है, आप देख के दंग रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आज जो वीडियोज़ हम लोग जाके बना रहे हैं, अगर आप इमेजिन करिए वो 50,000 लोग जब वीडियो जाके ग्राउंड बनाएंगे तो केजरीवाल की ईट सीट बजा देंगे, और उसके बाद वो उनका विज्ञापन भी नहीं काम आएगा। और जो वो विज्ञापन जो अपनी वो पीठ थपथपाते हैं, जो एक कहते हैं ना कि एक फर्जी मॉडल बना रखा है, उस मॉडल की पोल दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगी। और मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ कि इस आने वाले एमसीडी चुनाव जो होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय तय है, इसको आप लिख के रख लीजिए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, दिल्ली के लोग इनके मोहल्ला क्लिनिक, इनके घटिया स्कूल, इनके वो गंदे पानी, इनके वो टूटी हुई सड़कों से इतने परेशान हैं कि उनको और वो थोड़ा सा मौका नहीं देंगे कि उनके घर के आसपास, अभी तो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आ जाएंगे तो मुझे लगता है घर के सामने कूड़े लग जाएंगे सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ उपाध्याय जी, कि दिल्ली मॉडल की पोल तो आप खोलेंगे केजरीवाल सरकार की, ये वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां
दिल्ली नगर निगम की उपलब्धियां इन चुनावों में आप क्या इस ऐप के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से क्या ये भी पहुंचाने का लक्ष्य है? और गुजरात में भी क्या इस तरह का कुछ इसका है, या इसका सिर्फ सरोकार जो है वो दिल्ली नगर निगम तक ही रहेगा? देखिए, ये एक जो मिशन है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है दिल्ली के लिए। और कहीं न कहीं जो उपलब्धियाँ हैं, देखिए, आज भी उपलब्धियाँ आप भी भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ आप जाएँ, या केंद्र सरकार ने जो दिल्ली वालों के लिए उन्होंने किया है, एक से एक काम किया है। जब समय आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। और जो पॉज़िटिव्स हैं, इतने अच्छे एमसीडी ने पार्क बनाए हैं, इतने अच्छे स्कूल्स बनाए हैं, जो एमसीडी के आपकी डिस्पेंसरीज़ इतनी अच्छी हैं, हम उसको भी जनता को उसको भी दिखाएँगे, जनता को दिखाएंगे। उसको भी दिखाएँगे। कहीं न कहीं हमारा देखिए मकसद क्या है, राजनीति अपनी जगह करिए आप लोग, मगर उसकी राजनीति की वजह से दिल्ली की आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एमसीडी ने अच्छे काम किए हैं, एमसीडी आगे भी अच्छा काम करेगी, वो लोगों को पता है। कहीं न कहीं हम विज्ञापन नहीं करते, हम खाली सिर्फ़ काम अपने विज्ञापन में दिखाते हैं, हम ग्राउंड पे और धरातल पे काम करते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ रोहित उपाध्याय, जिनका ये कहना है कि दिल्ली मॉडल जो कि फर्जी मॉडल है और जो विज्ञापन के ऊपर चल रहा है, उसकी पोल जो है वो इन साइबर योद्धाओं के माध्यम से खोलेंगे। और वे ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत हासिल करेगी। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।